हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर स्पेक्टेकुलर, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक। ये हमारी काफ़ी पुरानी वीडियो है फीफा वर्ल्ड कप की, जब हम कतर जा रहे थे एक नए मनोरंजन के लिए। इंडिया में काफ़ी घूमने के बाद हम बोर हो चुके, तो हमने सोचा कि हमें कतर जाना चाहिए, जहां हम काम भी कर सकें और घूम भी सकें। तो हम फाइनली एयरपोर्ट पर निकल चुके हैं। काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद आखिरकार हमारा नंबर आ ही गया। कुछ देर लाइन में खड़े होने के बाद, दिखाने के बाद हम अंदर हुए। उसके बाद हमने अपनों को आखिरी अलविदा कहा। अलविदा कहने के साथ साथ सबका मुंह उतर गया और हम भी अंदर आ चुके अपनी मायूस सी शक्ल लेकर। उसके बाद हमने एयरपोर्ट पर थोड़ी वॉकिंग करी, चारों तरफ का एक्सप्लोरिंग करा, देखा थोड़ा। सीधा हम पहुंच चुके एयरपोर्ट पे अंदर एयर साइड पर, जहां हमने देखी इतिहास की हमारी फ़्लाइट खड़ी हुई थी। ये हमारी फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट थी जो हम इतिहाद में सफ़र करते। अभी आपको बताएंगे कि अंदर का सफ़र कैसा रहा, कैसा लगा, क्या खाना था। कुछ देर में लाइन के बाद हमारा नंबर आ चुका था। उसके बाद हम सीधा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए हम सीधा अपनी फ़्लाइट के अंदर पहुंचने ही वाले थे, और ये हम पहुंच गए। जैसे ही हमने एंट्री करी, हमने देखा चारों तरफ स्मोक फैला हुआ था। ये देख के हम डर गए, हमें लगा कि पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद जब स्मोक आया तो हमें पता लगा कि ये स्मोक तो शायद सैनिटाइजिंग के लिए है या किसी और चीज़ के लिए, लेकिन हमें नहीं पता लग पाया। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें कि किस चीज़ का स्मोक था। फाइनली हमारा एयरक्राफ्ट जो था वो रनवे पर आ गया। रनवे पर ये बहुत स्पीड में है इस टाइम, जो आपको वीडियो में नहीं शो हो पा रहा कि कितनी स्पीड में चल रहा है। कुछ देर बाद ये अपने ज़मीन छोड़ चुका था और सीधा हम हवा के अंदर आ चुके थे। अभी हम अपने इंडिया को छोड़ चुके थे नीचे, जो ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं लेकिन बेहद हद तक ऊपर हम आ चुके थे, जिसमें से हमें इंडिया अपना बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। इंडिया यूँ कहूँ दिल्ली, क्योंकि अभी तो हम दिल्ली में ही उड़े थे। दिल्ली छोटा सा जब दिखने लग गया, धीरे धीरे होते 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 ये पूरा इंडिया हमारा छोटा सा हो गया, जो सिर्फ हमें नीचे एक स्टार्स दिखाई दे रहे थे। जब मैंने वीडियो को अपनी जूम करा तो देखा चारों तरफ सिर्फ उजाला था और आसमान में घना अंधेरा। हमें नीचे की दुनिया ऐसी लग रही थी जैसे नीचे स्टार्स हैं और हम लोग आसमान के नीचे खड़े हैं, लेकिन आसमान खुद नीचे आ गया था। और उसके बाद जब डे में हम पहुँचे तो सुबह का टाइम हो चुका था। अभी हम अबू धाबी पहुँचने वाले हैं। हमने देखा कि हल्का हल्का उजाला हो चुका है और अब लाइटें भी थोड़ी थोड़ी कम हो गई हैं। जब लाइटें धीरे धीरे कम होती गईं, उसके बाद उजाला फैलता गया चारों तरफ। उजाला फैलने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि आसमान नीला, लाल, सब रंगों से ढक गया और देखते ही देखते सुबह हो गई। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, यह है अबू धाबी, दुबई के अंदर। उसके बाद जब हम अबू धाबी पहुँचे तो यहाँ हमारा 14.5 घंटे का स्टे था। वो वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे 4 घंटे की फ़्लाइट के बाद। हमने देखा यहाँ पर चारों तरफ रेत, रेगिस्तान और रेतीले पहाड़ थे और छोटे छोटे समुंदर टाइप के यहाँ पे बने हुए थे, जहाँ चारों तरफ पानी था और बीच में एक बड़ा सा हाईवे, और ये एक और एयरक्राफ्ट अपने घर जाता हुआ। उसके बाद जब हम कतर एयरपोर्ट पर उतरे, वहाँ से हमें एक बस मिली जो सीधा हमें एयरपोर्ट की तरफ ले जा रही थी, जहाँ से हम आउट होते। कुछ देर बस में बैठने के बाद बहुत अच्छा फ़ील हुआ। जहाँ जहाँ तरह तरह के एयरक्राफ्ट खड़े थे, कतर एयरवेज़ का एयरक्राफ्ट मुझे बहुत प्यारा लगा क्योंकि ये मेरी ड्रीम एयरलाइन है। कुछ देर बाद हमने बाहर आकर टैक्सी करी और टैक्सी लेने के बाद हम सीधा चले गए घूमने के लिए। टैक्सी का किराया ज़्यादा नहीं था, सिर्फ ओनली 50 रियाल था, जो इंडिया के तकरीबन 1200 रुपये बैठते हैं। हमने अब देखा सामने एक बहुत बड़ा टावर खड़ा था जिसके ऊपर ओरिडो की बैंडिंग चल रही थी। हम इस जगह पर घूमने के लिए पहुँचे तो हमने देखा यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे, जहाँ आप चाय, नाश्ता कुछ भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करे कुछ भी खा सकते हैं। यहाँ वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, जो हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने देखा इसके पीछे ही समुंदर है, जहाँ पे बीच है। बीच पर हम गए, हमारी बोटिंग करने का बहुत दिल था, लेकिन रात के टाइम यहाँ बोटिंग बंद थी। तो आप जब भी कभी यहाँ पर आएँ तो दिन में ही आएँ बोटिंग के लिए। ये जगह कतारा कल्चरल विलेज है, जहाँ पर हम आए थे। चारों तरफ बोटें बन रही थी, यहाँ पर बोटें बनाई भी जाती थी, जो बहुत ही प्यारी नक्काशी थी। कुछ देर चलने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक टेस्टी स्ट्रीट करके कोई जगह है, जहाँ हमें बहुत भूख लगी थी। हम खाना खाने के लिए चले गए और खाना खाते खाते हम इतने खो गए कि हम व्लॉग बनाना ही भूल गए। और सब कुछ खाने के बाद हमें याद आया कि हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग तो चालू थी, जो हमने प्ले नहीं करी थी। उसके बाद हमें कहीं और जाना था देखने के लिए। धीरे धीरे हमने एक्सप्लोर करे कि वर्ल्ड के यहाँ पर सारे झंडे लगे हुए थे। इन सारे झंडों को देखने के लिए हम बहुत उत्साहित थे, जो हम इनके नीचे चलते चलते इनको एक्सप्लोर करे जा रहे थे और आपस में बात करे जा रहे थे। यहाँ ब्राज़ील, अर्जेंटीना, सब जगह झंडे लगे हुए थे, बहुत सारे झंडे थे यहाँ पर। फिर जब इसको एक्सप्लोर करा तो हमें देखा कि कहीं पे हमें साउंड आ रहे हैं गाने के, और बहुत ज़्यादा वहाँ शोर मच रहा था। अब ये शोर किस चीज़ का था ये हम नहीं समझ पा रहे थे,
तो इसके लिए हम वहीं पर चले गए। कुछ देर चलने के बाद जब हमने देखा तो सामने बहुत प्यारी लाइटें थी जो हवा की और आसमान में फैले जा रही थी। आगे चलते रहे धीरे धीरे तो हमने देखा कि वहाँ पर क्राउड जो है बढ़ गया है, लेकिन उस जगह देखने के लिए हम बहुत उत्साहित थे जहाँ से वो साउंड आ रहा था। ये साउंड और किसी चीज़ का नहीं बल्कि लाइट एंड साउंड था जो पानी के साथ आ रहा था। यहाँ गाने बज रहे थे और गानों की साथ साथ ये पानी डांस कर रहा था, वाटर डांस, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ यहाँ पे अभी भीड़ कम हो गई है, लेकिन कुछ देर में यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये ऐसा यहाँ पे साउंड था। यहाँ फैमिली फ्रेंड्स किसके भी साथ आप आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा सफाई रहती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये भैया सामने सफाई कर रहे हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखते हैं। ये कतर की स्पेशलिटी है कि बहुत साफ़ रहता है यहाँ पे। काफ़ी देर यहाँ खड़े होने के बाद वीडियो बनाने के बाद हमने देखा कि सामने आग लग चुकी है, और ये आग डरने वाली नहीं ना डराने वाली थी। ये आग इसी के अंदर से आ रही थी शो के लिए, ये शो की आग थी। उसके बाद पानी का फुहारा ऊपर उठा और देखते ही देखते वो हवा में गायब हो गया। वीडियो में शायद आपको क्लियर शो नहीं हो पा रहा होगा। फिर हमने थोड़ी दूर जाने के बाद हम दोबारा इस जगह पे वापस आए। उस टाइम यहाँ भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी थी और पानी का बहाव भी ज़्यादा हो गया था, जिससे फुहारे बहुत ऊंचाई तक जा रहे थे। फिर एकदम से लाइटिंग चेंज हुई। लाइटिंग चेंज होने के बाद हमने देखा कि पीछे इसके बहुत प्यारी जगह है जहाँ पे खाने के स्टॉल वगैरह बने हुए थे, रेस्टोरेंट बने हुए थे जहाँ आप कुछ भी खा सकते हैं। ये देखिए पानी के फुहारे जब ऊपर उड़े इसके ही साथ ये साउंड ख़त्म। फिर हम दोबारा से अपने होटल के लिए निकले। होटल के जब हम जा रहे थे तो हमने देखा कि दोहा के अंदर नाइट आउट का एक अलग ही मज़ा है, जहाँ पे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है जो चारों तरफ से चकाचौंध है। उसके बाद हम थोड़ी सी आगे गए तो हमने देखा कि एक बिल्डिंग के ऊपर आर्ट चल रही है। एक देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के ऊपर वर्ल्ड कप की टाइमिंग आ रही थी और वर्ल्ड कप बना हुआ था और डिस्प्ले चल रही थी इस बिल्डिंग के ऊपर। उसके बाद हम पहुंच गए सीधा मॉल ऑफ कतर, जो कि बहुत शानदार मॉल था, बहुत खूबसूरत मॉल था। इस मॉल में एंट्री करने के बाद हमें ऐसा लगा कि शायद हम ताजमहल के अंदर आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा वाइट था और हमें इसको देख के अपने इंडिया के ताजमहल की याद आ गई, जो कि हमारा बहुत खूबसूरत है और 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक है। उसके बाद यहाँ भी लाइट एंड साउंड चल रहा था। नीला पानी, फुहारा, झरना, चारों तरफ साउंड थे, लेकिन साउंड हम आपको नहीं सुना सकते कॉपीराइट क्लेम की वजह से, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। ये मॉल इतना प्यारा था अपने अंदर ही कि यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा सुकून के अंदर हैं। कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, ओनली सेटिस्फैक्शन आपको यहाँ मिलेगा। कुछ देर यहाँ घूमने के बाद हम इस जगह पे खड़े रहे और ऐसे ही इसकी वीडियो बनाने लगे, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छा लग रहा था। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो वाटर डांस हो रहा था ये यहाँ की जान थी। उसके बाद हम सीधा गए कतारा ट्विन टावर देखने के लिए, जो लुसैल के अंदर था, जो मॉल ऑफ कतर से बहुत दूर था। यहाँ पर भी लाइट एंड साउंड था और समुंदर था बहुत प्यारा। सामने बड़े बड़े होटल्स थे 5 स्टार, और ये बिल्डिंग थी तारों वाली, जो पूरा चांद बना हुआ था बिल्डिंग का। ये देखिए। उसके बाद जब हम वापस घर जाने वाले थे अपने होटल पर, तो हमने देखा कि साउंड आने लगे। जैसा कि हमने पीछे मुड़ के देखा तो यहाँ पर भी दोबारा से लाइट एंड साउंड शुरू हो गया, जो वाटर के साथ था, और इसको हम देखने के लिए थोड़ी देर रुके। उसके बाद हम अपने होटल चले गए। फिर अगले दिन मॉर्निंग में हम उठे तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, जिसको हमने ट्रक को बुला के भेज दिया और हम बस में बैठ गए। उसके बाद हम सीधा पहुँचे दोहा पोर्ट पर, जो यहाँ का मुझे ऐसा लगा कि ये कतर का दिल है ये जगह, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत जगह थी कि आपको सिर्फ समुंदर दिखाई देगा और चारों तरफ घासें दिखाई देंगी आपको। यहाँ एक बहुत बड़ा क्रूज़ खड़ा था, MSC क्रूज़, जो बहुत ही बड़ा पानी का शिप था, वो भी अभी आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे पैदल वॉक करने के लिए, रनिंग के लिए बहुत अच्छी जगह। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ बोट नहीं है तो कार ही चल रही है समुंदर में, जिसमें आप अच्छी तरह से घूम सकते हैं और फुल एन्जॉयमेंट कर सकते हैं। आप लोग जब भी कतर आएँ इन जगहों पर ज़रूर विज़िट करें। मैं आपको ऐसे ही नए व्लॉग्स दिखाता रहूँगा, आपके लिए नई वीडियो बनाता रहूँगा नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।